हाय गाइस, माय नेम इज़ वैभव एंड वेलकम बैक टू चलचित्र टॉक्स। आज मैं आपको दो रिकमेंडेशंस देना चाहता हूँ। सो द फर्स्ट मूवी दैट आई वांट टू रिकमेंड, इसके बारे में मैंने कल भी एक हिंट दे दिया था, लंबा सा नाम है इस मूवी का। सो द नेम ऑफ द फिल्म इज द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड। 10 वर्ड्स का इसका नाम है। एक जोक भी था इस पे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लाइक प्रमोट द फिल्म थ्रू वर्ड ऑफ माउथ, क्योंकि आधा टाइम तो नाम बोलने में ही लग जाएगा। बट बहुत ही ज़्यादा शानदार फिल्म है। दिस इज़ अ फिल्म विच इज़ डायरेक्टेड बाय एंड्रू डोमिनिक। एंड्रू डोमिनिक की मैंने एक और पिक्चर है पहले रिकमेंड की थी। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट फिल्म्स। इट्स कॉल्ड किलिंग देम सॉफ्टली। इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ अ मूवी, बहुत जो अंडररेटेड है, बट जिसमें वायलेंस है। देर इज़ वायलेंस बट देर इज़ नो थ्रिल टू इट, एंड इवन इफ देर इज़ थ्रिल टू इट, इट्स नॉट इन द टैरेंटिनो-इश वे। सो किलिंग देम सॉफ्टली बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे को। तो मैंने द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स इसलिए देखी थी। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज दैट बिकॉज मैं इस डायरेक्टर का इनका सारा काम देख रहा हूँ, एंड आई रियली लाइक द फिल्म। टोनैलिटी वाइज इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ वॉट किलिंग देम सॉफ्टली वॉज। ये बहुत ही ज़्यादा कोएन ब्रदर्स वाले यूनिवर्स का लगता है कि पूरा कैनवस है। फॉर द सेम रीज़न आई थिंक, टू गिव इट दैट फील ऑफ लाइक 1800s, जिसमें आप बड़े बड़े लैंडस्केप्स देख रहे हो और वो सारी चीज़ें देख रहे हो। दैट वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई एंड्रू डोमिनिक गॉट रॉजर डीकिंस एज द सिनेमाटोग्राफर ऑफ द मूवी, एंड रॉजर डीकिंस हैज डन सिनेमाटोग्राफी ऑफ प्रिटी मच एवरी कोएन ब्रदर मूवी। इस मूवी में देर आर लाइक 3 मेन एक्टर्स, ब्रैड पिट, केसी एफ्लेक एंड सैम रॉकवेल। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग्स इज दैट कि टाइटल में ही सब कुछ है। मतलब आप स्पॉयलर्स की बात मैं क्या ही करूँ। इट्स अबाउट द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय कावर्ड रॉबर्ट फोर्ड। ये पहले ही मिनट में इस्टेब्लिश हो जाता है कि जेसी जेम्स ब्रैड पिट है, जो रॉबर्ट फोर्ड है वो केसी एफ्लेक है, एंड दैट्स प्रिटी मच इट। नाउ यू नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये एक मूवी ना एक पोएम के जैसे है। जैसे आपने किलिंग देम सॉफ्टली के बारे में भी देखा था, if you're looking for that thrill, if you're looking for that gunshot, don't watch that movie. मतलब देर इज दैट डैंगलिंग स्वॉर्ड ऑल ओवर द मूवी कि हाँ, कभी भी लाइक द एक्स कैन ड्रॉप, कभी भी द स्वॉर्ड विल ड्रॉप, और आपको पता है कि वो गन शॉट फायर हो सकता है बट उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इट्स अबाउट एवरीथिंग अराउंड दैट गन शॉट, जो एक दूसरे के लिए रिजेंटमेंट बढ़ती है, एक दूसरे के लिए जो लोगों की जो डायनेमिक्स है उसमें चेंज आ रहा है। सो केसी एफ्लेक हैज प्लेड द रोल ऑफ रॉबर्ट फोर्ड, एंड लाइक ही इज दैट गाय who is the big fan of like Jesse James बचपन से। Jesse James is an outlaw, like Robin Hood टाइप से एक बंदा था जो मतलब ऐसे रॉबरीज वगैरह करता था और उस बहुत फेमस बंदा था। तो केसी एफ्लेक जॉइन्स हिज गैंग, और उसको थोड़े ऐसे बाहर के काम दिए जाते थे कि ऐसे हॉर्सेस को ले आइए, कर ले, वो कर ले। उसको बहुत टाइम तक प्राइमरी गैंग में इन्वॉल्व नहीं किया गया था, एंड उसको जब इवेंचुअली गैंग में इंक्लूड किया भी जाता है तो अजीब से डायनामिक्स हो जाते हैं बहुत। इस फिल्म में जैसे एक सीन है जहाँ पे डिनर टेबल पे एवरीवन इज सिटिंग, जहाँ पे ब्रैड पिट बैठा है, जहाँ पे सैम रॉकवेल बैठा है, एक प्रॉपर डिनर सीन चल रहा है। देयर आर लाइक विमेन ऑल्सो जो खाना ला रही है। व्हाट यू हैव टू नोटिस इन दैट सीन इज द टेंशन that is between Casey Affleck and Brad Pitt. तो Brad Pitt is sitting here, Casey Affleck is sitting here, यहाँ पे Sam Rockwell बैठा है, and Sam Rockwell and Casey Affleck are like brothers in the film. ये Ford brothers का रोल प्ले करते हैं इसमें, और इनको थोड़ा सा बेवकूफ़ माना जाता है इन दोनों ब्रदर्स को, जिनको इतना ट्रस्ट नहीं किया जाता। बट हो क्या रहा होता है जेसी जेम्स की लाइफ में, उसको सब छोड़ के जा रहे होते हैं तो उसके पास ऑप्शन बहुत कम बचते हैं, तो उन दोनों को वो धीरे धीरे इंपॉर्टेंट रोल देने लग जाता है। लाइक आई सेड, दिस मूवी इज़ नेवर अबाउट द गन शॉट। सो जैसे इसमें कोई भी आउटलॉ या रॉबरी के सीन्स नहीं है। देयर इज दिस ओनली वन सीन जहाँ पे एक ट्रेन को लूटते हैं। इतना शानदार सीन है वो, उसकी सिनेमाटोग्राफी आप देखोगे, उसका एक एक फ्रेम बाय फ्रेम आप जाओगे ना, मतलब आपको मज़ा आ जाएगा यार कितनी शानदार तरीके से ये पिक्चर बनाई है। एंड इट्स द पोलर ऑपोजिट ऑफ किलिंग देम सॉफ्टली। एंड लाइक आई ऑलवेज टेल, आई लव फिल्म मेकर्स हु कैन मेक any sort of a movie, not just something that they would like to make. So Jesse James is an example of that kind of a movie. So बहुत अजीब सी चीज़ें होती है इस मूवी में towards the second half of the film, and थोड़ी लंबी पिक्चर है but it's a very intentionally tiring film. It like wants to tire you down, it wants you to feel the exhaustion. मतलब कि ऐसे टाइम पास हो ही जा रहा है, लैंडस्केप ऐसे बड़े बड़े देखो, बातें हो रही है, ये हो रहा है, बट येस देर इज़ अ लॉट ऑफ टेंशन इन द फिल्म। धीरे धीरे रिजेंटमेंट बढ़ रही है, सब हो रहा है, बट वो पूरा आपको फील कराया गया है।
एकदम से कुछ भी नहीं होता फिल्म में, इवन इफ लगेगा जब होता है। तो आप ये फिल्म जाके देखिए। इस फिल्म में निक केव का बहुत शानदार म्यूजिक भी है। लाइक आई कीप लिसनिंग टू द म्यूजिक ऑफ द फिल्म लेटली। मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है इसका म्यूजिक। सो इट्स अ वेरी गुड फिल्म। दिस इज माई फर्स्ट रिकमेंडेशन फॉर द वीक। माई सेकेंड रिकमेंडेशन फॉर द वीक इज अनदर ब्रैड पिट फिल्म, जो मनी बॉल नहीं है। मनी बॉल के बारे में आई थिंक मैं नेक्स्ट वीक बात करूंगा, बट लाइक द रिकमेंडेशन आई हैव फॉर द वीक इज अ फिल्म कॉल्ड बैबल. Babel is a film which is directed by Alejandro González Iñárritu, whom I think is one of the best filmmakers of the world. उनको ऑस्कर भी मिले हैं, रेवेनेंट के लिए मिला है, बर्डमैन के लिए मिला है. बैबल की मेरे को बहुत सारी मेमोरीज है. मैंने अभी रिसेंटली नहीं देखी, बट लाइक जब से देखी है आई रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट दैट फिल्म एंड लाइक इट जस्ट स्टक विद मी दैट फिल्म. सो इस मूवी में इन 3 इवेंट्स को दिखाया है, जो एक मोरक्को में चल रहा है, एक जापान में चल रहा है और एक यूएस में मेक्सिको में चल रहा है. और दिखाई जो 3 इवेंट्स हैं, हाउ दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, बट दे माइट बी ऑल्सो वेरी लूजली कनेक्टेड टू ईच अदर. बहुत ही तीनों इतनी एंडियरिंग स्टोरीज है. मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था. और बटरफ्लाई इफेक्ट जैसे होता है कि कोई छोटी सी चीज़ हुई और उसका फिर आप देखते जाओगे कि प्रोग्रेशन कैसे होता है, उसका कितना खतरनाक स्नोबॉलिंग इफेक्ट होता है, वो इस मूवी में लाइक इट्स लाइक अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दैट. कि कोई एक छोटी सी चीज़ जो किसी ने मजाक में कर दी, उसके बाद एक यूनिवर्सल स्केल पे उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है. सो एलेजांद्रो गोंजालेस ने इसमें एक और चीज़ करने की कोशिश की. ही हैज़ ट्राइड टू अंडरस्टैंड हाउ लैंग्वेज वर्क्स, क्योंकि बहुत बार लोग ऐसी सिचुएशंस में हैं जहाँ पे बिकॉज ऑफ who they are, because of their identity and because of the language they speak, they get into trouble. और ये सारी तीनों फिल्म्स में हो रहा है कि where they are trying to communicate with someone and they are not able to communicate because of a language barrier. So Alejandro González का एक quote है, I would like to read it out. वो quote मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है. So he says directing non-actors is difficult. Directing actors in a foreign language is even more difficult. Directing non-actors in a language that you don't yourself understand is the craziest thing you can possibly think of. And that happens in this film, especially जो भी इसमें जापान वाले पार्ट्स हैं, जहाँ पे चीको करके जो है, चीको वटाया जिनका नाम है, उनकी जो स्टोरी दिखाई है उसमें, जैसे शी इज़ डेफ इन दैट फिल्म. तो वो जब किसी से बात कर रही होती है, जब किसी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, तो वहाँ पे क्या बैरियर आता है. तो ये एक लैंग्वेज का एक इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक मेटाफर भी है, बोथ लिटरली और एक सब टेक्स्ट लेवल पे भी. वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द फिल्म इज फ्रॉम द जापान स्टोरी लाइन. इट्स लाइक मैं आज भी देख रहा था वो सीन. इट्स बेसिकली अबाउट चीकोज नाइट क्लब सीन. सो उस बंदी के साथ कुछ बहुत बुरा होता है, लाइक शी लूजेज हर मदर, एंड ये बहुत स्टार्टिंग में इस्टेब्लिश हो जाता है. एंड शी डजंट वांट टू कैरी द गिल्ट. तो मतलब वो अलग अलग चीज़ें अभी ट्राई कर रही है. शी इज़ ट्राइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट शी हैडंट डन बिफोर. तो वो एक पार्टी में जाती हैं, रेव पार्टी टाइप्स होती है, अपने फ्रेंड्स के साथ एक नाइट क्लब में जाती हैं. एंड उस सीन ने आई थिंक दुनिया में बहुत कुछ मतलब इंस्पायर किया होगा, क्योंकि मैं उसके बारे में कमेंट्स भी पढ़ रहा था. लोगों ने ऐसे कमेंट्स लगे थे कि एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन दिस फिल्म ना आप इसलिए देखो क्योंकि जैसे आप ये सीन देख पाओ, बिकॉज इट्स लाइक अ मास्टर क्लास इन फिल्म मेकिंग. सो बेसिकली यू सी अ डेफ वुमन इन अ नाइट क्लब, और लाइट्स ऐसे फ्लिकर हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, एंड वी गेट टू सी द होल नाइट क्लब सीन थ्रू द पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वुमन. सो व्हेन यू एंटर द नाइट क्लब, द कैमरा इज ऑन द वुमन, दैट इज चीको. तो मतलब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, तो पूरा म्यूजिक आ रहा है और लाइक एवरीवन इज डांसिंग वगैरह, एंड शी इज ऑल्सो हैविंग अ ग्रेट टाइम. बट व्हेन वी कट टू हर POV, दैट इज हर पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज डेड साइलेंस. शी सीज और बस लाइट्स फ्लिकर हो रही है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और वो इतना ग्रिम सा लगता है. तो ये स्टार्टिंग में 2 या 3 बार इस सीन में होता है, जहाँ पे एस्टैब्लिश करा जाता है कि शी जस्ट सी द फ्लिकरिंग लाइट्स, नथिंग एल्स, बिकॉज शी इज डेफ. उसके बाद सेम चीज़ को यूज़ करके जब एक बार एस्टैब्लिश करा दिया है दैट कि हाँ मतलब हमने आर्टिस्टिकली तो खेल लिया, बट इसको फिर एक स्टोरी एलिमेंट के जैसे भी यूज़ करते हैं, दैट शी विटनेसेस समथिंग देयर. और फिर हाउ हर बीइंग अ डेफ इन अ नाइट क्लब, हाउ शी रिएक्ट्स टू दैट थिंग, एंड वो फिर क्या होता है वहाँ पे. बहुत ही प्यारा सीन है यार. मतलब उस पर मैं कमेंट्स भी पढ़ रहा था, लोग उसके बाद फिल्म स्टडी को बहुत सीरियसली ले, लोगों ने फिल्म स्कूल ज्वाइन कर लिया वो सीन देखने के बाद, क्या हमें तो अकेडमिकली स्टडी करनी है पिक्चर. एंड केट ब्लैंचेट तो दुनिया में जो भी करती है, मेरे को लगता है कि वो तो परफेक्ट होता है. लाइक शी इज़ दैट काइंड ऑफ अ वुमन दैट everything that she touches will be A+.
तो मतलब देर इज़ नथिंग टू टॉक अबाउट देयर। तो जो तीनों पैरेलल स्टोरी लाइन्स हैं, जो मेक्सिको वाली भी है, मेक्सिको वाली इज़ अबाउट दिस नैनी, जो ब्रैड पिट और केट ब्लैंचेट के बच्चों की जो नैनी होती है, जो उनके बच्चों का ध्यान रख रही होती है, उनकी कहानी है कि हाउ शी हैज़ टू टेक केयर ऑफ द किड्स वाइल दे आर इन मोरक्को, और कुछ हो जाता है तो उसकी वजह से उनको क्या कॉल्स लेनी पड़ती हैं। सो मेक्सिको वाली टाइमलाइन में जो कुछ कैरेक्टर्स हैं वो भी अलेहांद्रो की पुरानी फिल्म में से हैं, 21 ग्राम्स। आई थिंक ही ऑल्सो वन अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर इन कान फिल्म फेस्टिवल फॉर दिस पर्टिकुलर मूवी। इसकी एक और मैं आपको खास बात बताता हूँ, इस मूवी का म्यूज़िक दिया है गुस्तावो सांताोलाला ने। सो गुस्तावो सांताोलाला का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा शानदार है, उसमें ऐसे गिटार रिफ्स होती हैं और बहुत ही ऐसे ना सूदिंग सा होता है। गुस्तावो सांताोलाला ने धोबी घाट का भी म्यूज़िक दिया था, एंड धोबी घाट का म्यूज़िक बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो मैं ऐसे एक चीज़ सोच रहा था कि किरण राव ने आनंद गांधी की पिक्चर प्रोड्यूस की, शिप ऑफ थीसिस। किरण राव ने खुद एक पिक्चर बनाई धोबी घाट, एंड किरण राव गॉट गुस्तावो सांताोलाला टू डू द म्यूज़िक फॉर हर फिल्म। तीनों मूवीज शिप ऑफ थीसिस, बैबल और धोबी घाट में एक चीज़ कॉमन है, इट्स स्टोरी ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ सेम यूनिवर्स, जिनकी लाइफ्स में और मे नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, बट लूजली आप उनको एक पिक्चर में देख रहे हो, अलग अलग उनके साथ चीज़ें हो रही हैं, अलग अलग उनकी स्टोरी लाइन्स हैं, और सबके अलग अलग आप यूनिवर्स देख रहे हो जो ओवरऑल एक बिगर यूनिवर्स का पार्ट है। सो मेरे को लगा ये काफ़ी फैसिनेटिंग है, और इसको अगर आप एक और मेटाफोरिकल लेवल पे देखो तो जो इन मूवीज़ में हो रहा है, लाइक लेट्स से द यूनिवर्स ऑफ शिप ऑफ थीसिस और बैबल और धोबी घाट, अगर आप इन तीनों मूवीज़ को ऐसे रखो तो दे विल बी लाइक मोरक्को एंड द मेक्सिको एंड द जापान स्टोरी लाइन्स फ्रॉम लाइक इन अ बिगर पार्ट ऑफ मल्टीवर्स। पता नहीं ज़्यादा मेटाफोरिकल हो गया, बट मेरे को लगता है कि ये बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग है, हाउ पीपल चूज टू वर्क विद ईच अदर एंड व्हाट दे एंड द काइंड ऑफ फिल्म्स दे डिसाइड टू मेक। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। सो ये मेरी 2 रिकमेंडेशंस थी इस वीक के लिए। लाइक आई सेड, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट मनी बॉल सून। उसके लिए वही है कि मतलब ऐसा कुछ खास नहीं होगा, बट मेरे को लगता है बात लंबी होगी उसके बारे में, तो इस एपिसोड में मैंने नहीं की। बट आप ये दोनों मूवीज़ देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बाय द वे, आई हैव स्टार्टेड माई ओन पॉडकास्ट नाउ, and it's on a channel called Second Last Supper. You should definitely go and check it out, and if you like our work, do subscribe and do contribute to us on Patreon and YouTube community. I'll see you soon, guys. Thank you.